मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम वाक्य निर्माण से संबंधित क्वेश्चन और आंसर को लगाएंगे। इससे पहले हमने वाक्य निर्माण से संबंधित सारे प्रकारों, भेदों, अंगों और यहाँ तक कि उपवाक्य भी हमने बता रखी है अपने पहले के वीडियो में। अतः उसको देखने के बाद ही आप लोग इसको देखिएगा। तो यहाँ पर हम केवल क्वेश्चन और उसके आंसर की बात करेंगे, इससे ज़्यादा हम कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। तो आइए डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा, वाक्य के घटक या अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। तो पहला वाला ऑप्शन ही सही होगा, उद्देश्य और विधेय। आइए दूसरा क्वेश्चन देखें। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? तो वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है वह किस प्रकार का वाक्य होता है? तो वह सरल वाक्य होता है। जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो सरल वाक्य है, उसके आने का समय निश्चित नहीं है। मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो, वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य बात बताऊंगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला ऑप्शन सही होगा, उसके आने का समय निश्चित नहीं है, यह सरल वाक्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मयंक सुंदर है, वह हंसमुख भी है, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, इसको देखते हैं। इनमें से देखिए, मयंक सुंदर है तथा हंसमुख भी है। मयंक सुंदर और हंसमुख है। मयंक सुंदर है लेकिन हंसमुख है। मयंक सुंदर और हंसमुख है। मयंक सुंदर और हंसमुख है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक, मयंक सुंदर और हंसमुख है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? यौवन चरित्र निर्माण का समय है। जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है। करो या मरो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। ठीक, क्या क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, तो जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। वाक्य है, कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो मिश्र वाक्य होगा, क्योंकि इनमें दो वाक्य मिले हुए। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, तो यह मिश्र वाक्य है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मिश्र वाक्य को चिन्हित कीजिए। मिश्र वाक्य को चिन्हित करना है। आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी। वाह, आप एमपी हो गए। बालक आया और मेरे पास बैठ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा कि उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी। ठीक, दूसरा ऑप्शन सही है। एक आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। इनमें से मिश्र वाक्य नहीं है, यानी बाकी सब मिश्र वाक्य है। कोई एक ऑप्शन ही ऐसा है जिनमें जो मिश्र वाक्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, यह एक ही वाक्य है। यह मिश्र वाक्य नहीं, यह मिश्र वाक्य नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि मिश्र वाक्य कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं जिसमें एक कर्ता और एक ही क्रिया होगी, जिसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य और वह संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े होंगे, जिसमें एक साधारण वाक्य तथा दूसरा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य होगा। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि इसमें देखिए मिश्र वाक्य वह होता है जिसमें एक साधारण वाक्य तथा दूसरा उसके अधीन होता है। यानी एक को प्रधान उपवाक्य कहते हैं, दूसरे को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और उपवाक्य के विषय में हमने पहले की वीडियो में बता रखी है। इससे पहले वाली वीडियो आप लोग जो वाक्य निर्माण नाम से है उसको आप लोग अवश्य ही देख लीजिए, तब यह क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया। यह रेखांकित जो यह वाक्य है, यानी छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया, यह कैसा उपवाक्य है? कैसा उपवाक्य है या वाक्य है? प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य,
और सरल वाक्य या मिश्र वाक्य, तो इनमें से मिश्र वाक्य सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हाँ 11 का 4th ऑप्शन सही होगा। आइए देखिए संयुक्त वाक्य को पहचानिए। संयुक्त वाक्य को पहचानना है, उत्तर देने का यह ढंग सही नहीं है। इनमें से देखना है कि कौन सा आंसर सही होगा। उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ। दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। तो दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर 3 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 का देखते हैं। वह लाचार है किंतु वह अंधा है। रचना के आधार पर कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा, सरल वाक्य होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा या मिश्र वाक्य होगा? तो यहाँ पर आंसर नंबर 2 सही होगा। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर 2। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों तो उसे क्या कहेंगे? विधिवाचक वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य? तो क्वेश्चन नंबर 16 का 4th ऑप्शन सही होगा, संयुक्त वाक्य। आइए देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार का होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार का होगा। हमने यह बता रखा है, सारी चीज़ें बता रखी हूँ। दोनों को क्वेश्चन आंसर और वाक्य निर्माण के भेद और वाक्य निर्माण के जितने भी उसकी परिभाषा और जो भी समझाना या जो भी व्याख्या था वाक्य निर्माण से संबंधित जो भी डिटेल थी उसको और क्वेश्चन आंसर को दोनों को हमने एक में नहीं मिलाया, इसलिए कि वीडियो बड़ी हो जाएगी। इन दोनों को अलग अलग रखा, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग पहले की वीडियो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। इनमें से विधिवाचक वाक्य कौन सा है? विधिवाचक वाक्य कौन सा है? यह एक अनुकरणीय उदाहरण नहीं है। दूसरा, इस बात से किसी को इनकार नहीं है। मुझे कौन वोट देगा? यह बात सभी को स्वीकार्य है। तो 4th ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का देखें तो जिन वाक्यों से किसी कार्य या बात करने का बोध होता है उन्हें कहते हैं। किसी कार्य या बात होने का बोध होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विधिवाचक वाक्य में कौन सा है? विधिवाचक वाक्य कौन सा है? विधिवाचक वाक्य में से कौन सा है? निम्न में से होगा। विधिवाचक वाक्य इनमें से कौन सा होगा? तो वाक्य इनमें, यहाँ पर इन लिख दीजिए आप लोग, इन, ठीक, और में लिखा हुआ ही है इनमें, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का है। विधिवाचक वाक्य में कौन सा है? मालती खाना खाती है। रमेश खाना नहीं खा सकता। हिमेश से दौड़ा नहीं जाता। रक्षा दौड़ नहीं सकती। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। हाथी जंगल में रहते हैं। यह वाक्य विधानवाचक वाक्य है, अनिश्चयवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अतः आज तक के लिए बस इतना ही।